जिस काम में हाथ डाला नुकसान हो गया, जा रहे हैं भरी धूप है लेकिन बारिश होने लगी, भीग गए। तो लक एनहेंसमेंट का वर्ड, नंबर्स को भी मैं कई बार यूज करती हूँ एज अ स्विच वर्ड, क्योंकि हमारे कई न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो काफी ज्यादा लकी मानती हूँ। जैसे हेल्प वर्ड कभी अपनी जिंदगी में बोलिए, ये वर्ड बहुत नेगेटिव है। जब भी आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि आपका कर्जा बढ़ने लग पड़ा, तो आप सिंपल से एक काम करिए, आप ना हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहां से हनुमान जी के मंदिर से उनके लेफ्ट फीट का सिंदूर ले आइए। आजकल मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ स्विच वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, तो ये स्विच वर्ड्स क्या हैं, आप इन्हें कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे मनी फ्लो को बढ़ा सकते हैं, आज इस पॉडकास्ट में इन सब पर बात होगी। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग श्री, मैं हूं आपके साथ इला गोस्वामी और मेरे साथ जुड़ चुकी हैं अनुराधा सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है। फेस रीडर हैं आप, हीलर हैं, और आज हम स्विच वर्ड्स पर बात करेंगे। अनुराधा जी, सबसे पहले ये बताइए कि 3 अगर मैं स्विच वर्ड्स आपसे पूछूं मनी फ्लो के लिए, तो वो 3 वर्ड्स कौन से होंगे और कैसे काम करते हैं? देखिए, स्विच वर्ड्स हम एक्चुअल में स्विच वर्ड्स उनको बोलते हैं स्विच वर्ड्स, मतलब कोई भी वर्ड को स्विच कर लिया। स्विच मतलब कोई भी वर्ड को आप एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, वो आप एक्टिवेट कोई भी वर्ड को, जैसे आप अपनी लाइफ में पैसे को, जब भी आपने पैसे फ्लो को सोचना है, तो आपके क्या सोचते हैं? आप क्या सोचते हैं सबसे पहले? आप क्या सोचते हैं? भगवान पैसा आ जाए। और सोचिए, मेरी लॉटरी लग जाए, मेरा जैकपॉट लग जाए। ये वर्ड तो हम, मतलब हर कोई मुझसे सबसे पहले ये आके पूछता है कि मेरी लॉटरी किसके साथ कनेक्ट कर गई? पैसा। जैकपॉट किसके साथ कनेक्ट कर गया? पैसा। जब आप ये वर्ड को, आप एक वर्ड इसको स्विच कर लिया, यानी कि इसको एक्टिवेट कर लिया, वो वर्ड आपके, जब भी आपने जैकपॉट को कंटिन्यूसली अपने दिमाग में, अपने वर्ड्स में बोलना शुरू कर दिया, जैसे ही आपको पैसा चाहिए आप बोलना शुरू कर दिए जैकपॉट जैकपॉट जैकपॉट। मैं कहती हूँ आपके पास ना पैसा है। आपने कब देखा है, जब आप कहीं पे भी जाते हैं जहाँ पे बताया जाता है कि आपके पास पैसा आ रहा है, तो आप वहाँ पे सबसे पहले लिखा जाता है जैकपॉट। तो जब आप जैकपॉट को देखते हैं तो आप क्या बोलती हैं? पैसा, जबकि वहाँ पे पैसा नहीं भी आ जाता, सिर्फ जैकपॉट। तो जैकपॉट अपने आप में ही एक जैसे को कहते हैं ना, खजाना है। अगर आपको खजाना चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आप सिर्फ जैकपॉट का चांट करिए, बस आप देखेंगे आपके पास पैसा एक तरफ से नहीं आएगा, चारों तरफ से आएगा और ऊपर से भी आएगा। इतना पैसा आता है। बट उसको कंटिन्यूसली आप उसको जैकपॉट, आप कोई भी वर्ड को बार बार अपनी लाइफ में बोलना शुरू कर दीजिए। जब आप उसको काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट और एक्टिवेट कर देते हैं, वो आपकी लाइफ का एक स्विच वर्ड बन जाता है। अच्छा। और जब भी आपको उसकी ज़रूरत पड़नी है, वो आपका एक हेल्पिंग वर्ड है। अब जब भी आपको पैसे की ज़रूरत है, आपने जैकपॉट बोलना शुरू कर देना, आपको पास पैसा आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट कॉन्वोलेक्सा? कॉन्वोलेक्सा का मतलब है मनी फ्लो। अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब है मनी वर्ड, मनी फ्लो, मतलब मनी का फ्लो आता रहे मेरी तरफ। तो इसलिए जब भी हम कॉन्वोलेक्सा करते हैं, इसका मतलब हम कह रहे हैं मनी फ्लो मनी फ्लो मनी फ्लो। तो जब भी आप किसी भी वर्ड को जो मनी से रिलेटेड है उसको कंटिन्यूसली बोलना शुरू कर देंगे, तो वो वर्ड आपकी लाइफ में एक्टिवेट हो जाएगा। अब ऐसा है कि वो आपकी लाइफ में कौन सा वर्ड एक्टिवेट होता है, वो अब कई लोगों को कॉन्वोलेक्सा से नहीं बेनिफिट मिलता। अच्छा, ऐसा भी है? ऐसा भी होता है। अब कई लोगों को किसी और वर्ड से बेनिफिट मिलता है। आप कौन से वर्ड को अपनी लाइफ में, अपने लाइफ में एक्टिवेट कर रहे हैं, वो फर्क पड़ता है। वो आपका, किसी लोगों पे कॉन्वोलेक्सा हो जाता है, किसी पे जैकपॉट होएगा, किसी पे सिंपल आप मिरेकल वर्ड, मिरेकल आपने सुना है ना, आप कहते हैं मिरेकल मेरी लाइफ में ना, मिरेकल, हे भगवान मेरी लाइफ में मिरेकल हो जाए। मिरेकल को कितना हमने, मतलब आप देखिए कितना वर्ड को हाईलाइट किया हुआ। आप मिरेकल को सोचना शुरू कर दीजिए और बोलना शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में। जब आपको ये लगे कि कोई ऐसा मिरेकल हो कि ये ना सिचुएशन चेंज हो जाए, मतलब कोई मिरेकल हो कि मेरा ना आज प्रमोशन हो ही जाए, जहाँ पे लेटर मिल जाए, तो आप जब बार बार मिरेकल को एक्टिवेट करेंगे, बट आपका जब मिलने से पहले, वो लेटर मिलने से पहले, आप कुछ टाइम पहले ही उस मिरेकल को एक्टिवेट कर लीजिए। अच्छा। और जब आपको मिलने वाला हो, आप मिरेकल चैंट करिए, आपको मिरेकल ही मिलेंगे। आप कहेंगे ये मिरेकल ही हो गया मेरी लाइफ में। तो ये 3 वर्ड्स हो गए हमारे पास, जैकपॉट, कॉन्वोलेक्सा, मिरेकल। इसके अलावा भी कुछ वर्ड्स होते हैं?
आप कोई पॉजिटिव वर्ड उठा लीजिए। आप बैम्बू वर्ड जो होता है ना, बैम्बू किस लिए यूज किया जाता है घर में? हम बैम्बू, ग्रीन बैम्बू हम अपने नॉर्थ ईस्ट में लगाते हैं टू एक्टिवेट नॉर्थ ईस्ट एरिया फॉर मनी फ्लो। अच्छा। अब अगर आप बैम्बू का वर्ड को चांट करना शुरू कर देंगे, अगर आप बैम्बू के वॉलपेपर को भी अपने मोबाइल पे लगा लेते हैं तो आपका मोबाइल, आपके जितने भी उस टाइम पे चैलेंज चल रहे होंगे आपके मनी से रिलेटेड, वो सारे चैलेंजेस खत्म करेगा। और अगर इसके साथ साथ आपने बैम्बू की चांटिंग करनी शुरू कर दीजिए, आप सिंपल बैम्बू 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 चांटिंग करिए, आप डेली 5 मिनट कर लीजिए। आप मुझे फ़ोन करके बताएंगे कि अरे अनुराधा जी आपने तो एक मैजिक वर्ड दे दिया, इससे मनी का मेरा फ्लो बहुत बढ़ गया। जो लोग ये कहते हैं कि मेरे घर में पैसा आता है पर पैसा टिक नहीं रहा, वो लोग बैम्बू वर्ड की चांटिंग करनी शुरू कर दीजिए, पैसा टिकना भी शुरू हो जाएगा। मैं उन्हीं लोगों में से तो आप बैम्बू बैम्बू करिए, आपका पैसा टिकेगा। जब हमारा पैसा पर्स में से ऐसे हवा की तरह उड़ता है। ओके। अच्छा, किसी को अनुराधा जी प्रमोशन चाहिए, मतलब ग्रोथ चाहिए, मान लीजिए कि 1 लाख रुपए तनख्वाह है, अच्छी खासी एक डिसेंट अमाउंट होता है 1 लाख रुपए, लेकिन उसको आप चाहिए कि यार मेरा तो प्रमोशन भी हो और 2 लाख रुपए हो जाए या 3 लाख रुपए, एक पर्टिकुलर अमाउंट सोच रखा है, तब कौन सा स्विच वर्ड यूज करें? इंस्टेंट। आप इंस्टेंट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इंस्टेंट काम चाहिए। हम लोगों को नहीं चाहिए कि जो हमारे 2 साल तक 2 महीने तक हम नहीं वेट कर सकते, हमें इंस्टेंट चाहिए। अच्छा। तो आप इंस्टेंट को चांट करिए। जब आपको प्रमोशन चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे एक पोजीशन अप या पैसे से इंक्रीमेंट, तो आप इंस्टेंट चांट करिए, इंस्टेंट इंस्टेंट इंस्टेंट। आप देखेंगे जैसे ही आपने इंस्टेंट चांट करना शुरू किया, आपकी इंस्टेंटली आपका प्रमोशन हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्या बात है? इंस्टेंटली आपकी नई पोजीशन, आपको नया कैबिन मिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना वर्ड्स एक्चुअल में मैजिक होते हैं। ये आप जो भी बोलते हैं ना, तो तभी तो बोला जाता है कि आप सोच समझ के बोलिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बड़ा अफेक्ट करेगा। सो आप जो भी पॉजिटिव सोच रहे हैं या जो भी बोल रहे हैं, और अगर एक वर्ड को बार बार बोल रहे हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक तरह से बैठ जाएगा। मतलब जैसे आपने उसे, अब आप इंस्टेंट वर्ड या आप जैकपॉट वर्ड को बोल रहे हैं, आप जब भी उसको सोचेंगे ना, आपको एक टाइम पे बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके दिमाग में आ गया, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा। अच्छा, कई लोग होते हैं इनका लक फूटा ही हुआ होता है, भाग्यशाली नहीं होते हैं, जिस काम में हाथ डाला नुकसान हो गया, जा रहे हैं भरी धूप है लेकिन बारिश होने लगी, भीग गए। तो लक एनहेंसमेंट का वर्ड, लक एनहेंसमेंट के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? इस पूरे ब्रह्मांड की, है ना? तो हमें इस, यानी कि हमें इस इन्वायरमेंट, इस एनर्जी की ज़रूरत है। तो सिंपल एक डिवाइन, डिवाइन वर्ड है। डिवाइन मतलब हमें डिवाइन पावर चाहिए। लक तो वही हमारा इन्हांस करेगा। तो हमारे साथ एक ऐसी पावर चले जो मेरे इस पॉइंट से, इस लाइफ के चीज़ों से निकाले। आप एक डिवाइन वर्ड को, सिंपल डिवाइन को एक सिंपल सा ही चांट करना शुरू कर दीजिए, आप देखेंगे आपके लक आपका इन्हांस होना शुरू हो गया। इसके साथ साथ आपके नंबर्स को भी मैं कई बार यूज करती हूँ एज अ स्विच वर्ड, क्योंकि हमारे कई न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो काफी ज्यादा लकी मानती हूँ। जैसे नंबर 5 है, जैसे नंबर 6 है, जैसे नंबर 1 है, इनके पास वैसे भी एनर्जीज है। नंबर 9 है, नंबर 8 भी। आज नंबर 8, अगर आपको इंस्टेंटली कुछ आपकी, जैसे आप कह रही है ना कि लक भी मुझे चाहिए और मैं कहीं डील पे जा रहा हूँ, सपोज मैं कहीं डील करने जा रहा हूँ और मुझे वो डील फाइनल करनी है, नहीं तो आज मैं घर नहीं वापस आ सकता क्योंकि मुझे वो डील फाइनल करनी है। आप उसी टाइम पे आप साथ में चांटिंग करनी शुरू कर दीजिए। एक तो नंबर 8 की चांटिंग करनी शुरू कर दीजिए, ऊपर से आप नंबर 1 की चांटिंग, यानी 811 ले लीजिए, आप उसकी चांटिंग करनी शुरू कर दीजिए और डील पे चले जाइए। आपकी डील 101% आपकी वो डील सक्सेस हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए जो सेल्स में जाते हैं, मतलब सेल्स में तो आज की डेट में सारे लोग हैं, बट जो भी अपना कोई कार्य करने जा रहा है और उसको वो चाहिए, तो वो 811 की चांटिंग करके साथ में बैठ जाए, उनका कार्य हो जाएगा। अच्छी हेल्थ के लिए आपको हेल्थ को इन्हांस करना है। आप हेल्थ इन्हांस करने के लिए 2 चीज़ें होती हैं। आप ना नंबर्स की चांटिंग भी कर सकते हैं। अच्छा। आप नंबर्स में ले लीजिए, आप 1 2 5 6 8, 1 2 5 6 8, ये आपके हेल्थ के नंबर्स हैं। ये आप अपने बॉडी पे या कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। अगर आप तो आपको हेल्थ से रिलेटेड जितने भी बड़े बड़े इश्यूज हैं वो आपके धीरे धीरे आपको उसके सोर्सेज मिलने शुरू हो जाएंगे, ताकि आपको कई बार डॉक्टर्स नहीं मिलते,
है ना, डॉक्टर्स नहीं मिलते और कई बार हम बहुत सारा इलाज, बहुत सारा पैसा खर्चते हैं बट हमारा इलाज फिर भी नहीं हो पाता। जब आप ये नंबर्स लिखेंगे तो आपको राइट डॉक्टर भी मिलेंगे और आपका इलाज भी होगा और वो भी कम पैसों में। अच्छा, कई बार क्या होता है अनुराधा जी, हमको ना हमारे पास इतनी परेशानियाँ आ जाती हैं कि खुद से डील नहीं होती, तब हमें डेफिनेटली एक डिवाइन एनर्जी, एक डिवाइन पावर की ज़रूरत होती है। तो क्या किसी डिवाइन पावर को भी इन स्विच वर्ड से अट्रैक्ट किया जा सकता है? ये बात सही है। जब आपको एक्चुअल में आपके चैलेंज ऐसे होते हैं, आपको लगता है कि मेरे पास इसका कोई आंसर नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कई बार लाइफ में। मेरे पास एक केस आया था जब मेरी लड़की जो थी वो 32-31 की थी एंड वो डिवोर्स का केस चल रहा था, बट वो चाह नहीं रही थी कि वो डिवोर्स नहीं चाह रही थी। तो उस टाइम पे मैंने उसको यही बोला था कि आप इस टाइम पीरियड में, यानी कि सुबह मॉर्निंग में 3:20 से लेके 3:40 के बीच में उठना शुरू कर दे और ये 10 मिनट के लिए सिंपल जहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे बैठ के आप सिंपल आप डिवाइन पावर का चांटिंग करनी शुरू कर दो और कुछ मत करो, कुछ नहीं करना, बट आपके उठने का टाइम 3:20 से लेके 3:40 के बीच में होना चाहिए। क्योंकि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में आप अपनी लाइफ की कोई भी चीज़ मांग रहे हो, जिस भी चैलेंज से निकल रहे हो, वो सारी चैलेंज आपके ख़त्म होंगे। ये बहुत पावरफुल पीरियड ऑफ टाइम है। इसमें जैसे यहाँ पे नॉर्मल लोग नहीं उठ पाएंगे, क्योंकि जब भी आपने उठने की कोशिश भी करेंगे आप 2 दिन उठेंगे, तीसरे दिन, क्योंकि आपके ऊपर एक शैतान उस टाइम पे हावी होता है और वो आपको उठने नहीं देगा, क्योंकि ये आपकी पूरे दिन का सबसे पॉजिटिव पीरियड ऑफ टाइम होता है। अगर आप इस पीरियड में उठ रहे हैं तो आप मतलब आप किसी हायर लेवल के साथ इन टच हो गए। आप अगर हायर लेवल के साथ इन टच में हो गए तो आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, तो आपके हर काम पूरे होंगे। उसके बाद उसका जो डाइवोर्स था वो चेंज हो गया, हस्बैंड उसको घर लेके गया। तो ये रेगुलरली पीरियड, वो जो पीरियड है उसमें आप अपनी कोई भी चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा अनुराधा जी, कई बार हमने देखा है जो बड़े बड़े स्पोर्ट्समैन होते हैं, जनरली क्रिकेट में ही हम बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं कि रन नहीं बन रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है, बहुत अच्छे से अच्छा खिलाड़ी भी है पर देख रहे हैं कि स्टक हो गया है, फिर वो कुछ कुछ ऐसे चांट करते हैं, कुछ कुछ बोलते हैं। हम तो केवल लिपसिंग ही देख पाते हैं, कई ऐसे मैचेस में मैंने खुद देखा है। तो क्या वो भी ऐसे स्विच वर्ड्स का यूज़ करते होंगे? डेफिनेटली, क्योंकि स्पोर्ट्समैन जो होते हैं, सेल्स पर्सन होते हैं, वर्किंग जो लोग होते हैं, हर कोई अपनी अपनी फील्ड में ना कोई कुछ ना कुछ यूज़ करता है। आप कभी भी ये नहीं सोच सकते कि जैसे हमारे क्रिकेट में ही है, हमारे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन है वो सारे नंबर्स में बड़े बिलीव करते हैं। अच्छा। तो नंबर के हिसाब से आप देखिए, जो धोनी थे वो हमेशा 7 नंबर की टी शर्ट पहनते थे और 7 नंबर, मैंने जैसे भी बोलती हूँ, 7 नंबर एक मैजिक नंबर है। वो आपको जैसे कहते हैं रंक से राजा बना देता है, वो ऐसा नंबर है। तो अगर आप उसकी पावर को यूज़ कर रहे हैं और आपने अगर नॉर्मली आप अपनी लाइफ में जो कोई भी वर्ड जो आप अपने साथ सोच रहे हैं उसको बोलना शुरू कर दिया। रोनाल्डो भी जैसे एक प्लेयर है, बट आप देखेंगे वो जब भी अपनी कोई गेम खेलता है तो आप उसकी लिप सिंक देखेंगे, वो कुछ ना कुछ बोल रहा होता है। हाँ, तो वो अपनी लाइफ में वो ना एक वर्ड को बड़ा ही इंपॉर्टेंट रखता है। वो उसकी लाइफ में ना एक ही चीज़ है जो अपने वो बेटे को भी सिखाता है, वो है विन वर्ड। वो विन वर्ड को ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हाईलाइट करता है। ये एक इंटरव्यू में भी मैंने सुना था। अच्छा। कि वो इस वर्ड पे बहुत बिलीव करता है और उसको लगता है कि ये वर्ड मेरे लिए बना है। उसने तब बोला था कि इस वर्ड को पाने के लिए ना मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मतलब लोग मुझे यहाँ तक तो देख रहे हैं कि मैं ये हूँ, पर मैंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया है। तो इसलिए ये जो वर्ड है इसको मैंने बहुत अनलॉक कर लिया मैंने अपने लिए। तो मैं जब भी कभी मेरी कोई बहुत ज़्यादा, मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग जो मेरा कोई मैच हो रहा होता है या मेरा कोई बहुत हार्ड मैच हो रहा होता है, तो मैं उस टाइम पे इस वर्ड को ज़रूर बोलता हूँ अपने मन में। और सबने बोला कि सब जगह पे पावर्स तो होती हैं, तो वो अपने इस वर्ड को कारण अपने काफ़ी ज़्यादा देखा मैंने। जिस वर्ड में हमने लिप सिंक करते देखा है उसमें तो मैंने उसको देखा गोल मारते हुए काफ़ी सारे। तो मतलब आप यूनिवर्स में एक एनर्जी भेज रहे हो कि मेरे को जीतना है और लग जाओ, साथ में लग जाओ। तो आप जब अपने लिए कंटिन्यूसली रेगुलरली एक वर्ड को बोलते रहते हो ना, तो एक तरह से वो वर्ड आपके लिए बन जाता है।
अच्छा, क्या ऐसा भी होता है कि मान लीजिए ये सारे वर्ड्स तो हम पर्टिकुलरली इंटेंशनली बोलकर कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं, पैसा अट्रैक्ट कर रहे हैं, मनी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अच्छा करियर अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा भी होता है कि जो लोग हमेशा बोलते रहते हैं मेरा तो भाग्य खराब है खराब है खराब है, तो उनका खराब होने लगता है? ये 100% करेक्ट है। जब आप कोई भी चीज़ को नेगेटिव बोल रहे हो, तो जैसे लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, अब नॉर्मली आप किसी को भी बोलेंगे, अगर किसी ने आपको बोला कि अरे मुझे 10,000 रुपये चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे मेरे बैंक में पैसा नहीं है। ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आपने उसको कन्वे कर दिया कि आपके पास 10,000 नहीं है बैंक में। आप ये उसकी जगह पे आप ये बोलिए कि अभी मेरे पास ये वाले जो ये 10,000 है, ये यहाँ पे आप शॉर्टेज वाला वर्ड यूज कर सकते हैं, नहीं वाला वर्ड नहीं कर सकते। शॉर्टेज आप नहीं वाला वर्ड, आपको वर्ड्स को देख के आपको बोलना चाहिए। जब भी हम ये वर्ड बार बार, आपने अभी बोला था हेल्प वर्ड कभी अपनी जिंदगी में मत बोलिए, ये वर्ड बहुत नेगेटिव है। अच्छा। आप कभी भी अपनी जिंदगी में आप ये मत बोलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, ये बहुत नेगेटिव है। आप बोल सकते हैं कि अभी मैं पैसे, ये वाले पैसों को इस टाइम पे पीरियड में दूंगा, या आप पीरियड बोल दीजिए कि मैं 2 महीने के बाद आपको ये वाले पैसे दे दूंगा, पर आप ये मत बोलिए कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब आप किसी चीज को ना कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली आपके ऊपर ना वर्ड की तरह आपके साथ चिपक जाएगी। सो ये कभी अपने आप को बोलने में क्या हर्ज है, आप ये बोलिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। आप हमेशा सुबह उठते आप आंखें खोलिए, जैसे आप शीशे के सामने जाइए और अपने आप को देख के बोलिए कि मेरे पास बहुत पैसा है। और ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपने ये वाली चीज सिंपल, ये एक छोटी सी टेक्निक है, ये सिंपल सी टेक्निक अगर आप अगले 2 महीने तक कंटिन्यूसली करते हैं, तो आप देखेंगे आपके पास पैसा कहाँ से आ रहा है और आपको नहीं पता चलेगा। बट यस, आपके पास पैसा होगा, आपके 2 महीने के बाद आपके पास पैसा होगा, क्योंकि आपने इन्वायरमेंट को बोला है कि मेरे पास बहुत पैसा है। कहाँ से है मुझे क्या पता। घर बनाना है, घर सबसे बड़ी एक चीज़ होती है जो हर किसी का ड्रीम होता है, क्या बोलें? जब भी आपने घर बनाना है, पहले तो एक काम करिए, एक घर, कोई भी पिक्चर जो आपके घर के, कोई भी आप चाहते हैं ड्रीम हाउस जो भी है, वैसा ड्रीम हाउस एक अपने हाथ से ड्राइंग कर लीजिए। अच्छा। नहीं आपको ड्राइंग करनी आती है, आप कहते हैं, तो आपको वैसे एक सिंपल एक हाउस तो बनाना आता है ना, उस पर आप अपनी इंटेंशन के साथ वो ही बनाइए जो आप सोच रही हैं। उस पेपर को अपना ड्रीम हाउस लिख दीजिए। अब उस पेपर को लिखने के बाद आपको लगता है कि यहाँ पे कहीं पे कोई आपका ड्रीम हाउस कोई बना हुआ है, या आपको किसी भी कोई अच्छा हाउस दिख रहा है, वहाँ पे जाइए, वहाँ से उनके घर के बाहर से कोई भी थोड़ी सी मिट्टी उठा के लाइए। अच्छा। और उस पेपर पे डाल दीजिए और उसको फोल्ड कर लीजिए, अपने पिलो के नीचे रख लीजिए। आप मानेंगे नहीं, ये आपका ड्रीम हाउस बना के छोड़ेगा। ये इतनी कमाल की रेमेडी है, बट आपकी इंटेंशन बड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बड़ी सही होनी चाहिए। आप उस हाउस को ज़रूर बना लेंगे, क्योंकि उसके साथ सोर्सेज, आपके पास आज पैसा नहीं है, बट वो घर बनाने के लिए आपके पास पैसा आना शुरू होगा, उसके सोर्सेज बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कोई अगर चाहता है कि मैं रिटायर हूँ तो कम से कम मेरे पास 5-6 करोड़ रुपए हो, मतलब एक अमाउंट उसने सोच रखा हो कि रिटायरमेंट के टाइम पे इतना सेटल मैं हो जाऊँ, उसके लिए भी क्या कुछ रेमेडी है? देखिए, वो अगर वो चाह रहा है कि उसके लिए फिर उसको पहले ही रेमेडीज करनी पड़ेंगी। अच्छा। क्योंकि आप अगर चाह रहे हैं कि मेरा एक रिटायरमेंट वाला जो टाइम है वो काफ़ी अच्छा रहे, जब भी आपके दिमाग में ये आता है कि मेरा रिटायरमेंट वाला टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा रहे, तो आप 1-2 चीज़ें करनी शुरू कर दीजिए अपनी लाइफ में। जब आप ओल्ड होम में जाते हैं ना, वहाँ जाके एक हल्दी का पैकेट, हल्दी और एक चीनी, दोनों को 1-1 किलो के रूप में ले लीजिए। वो दोनों पैकेट ना आप ओल्ड होमेज में जाके डोनेट करने शुरू कर दीजिए हर बुधवार को। अच्छा। आप देखेंगे आप अपना जो बुढ़ापा है ना वो बहुत अच्छे से सुधार लेंगे। जो आपने सोचा, आपने 4 करोड़ सोचा है तो 2 करोड़, आप जो भी आप एक लमसम सोचा होगा ना, उसके आसपास ही होंगे। ड्रीम जॉब के लिए
ड्रीम जॉब के लिए आप सिंपल सी एक चीज़ कर लीजिए, एक छोटी सी कोई भी सिनेमन की स्टिक ले लीजिए, उस सिनेमन स्टिक के ऊपर अपनी ड्रीम जॉब के बारे में लिख लीजिए ग्रीन पेन के साथ। अब आप कहेंगे कि उससे अच्छे तरह लिखा नहीं जाता, आप जैसे भी ड्रीम जॉब जो भी आपकी है, ड्रीम जॉब जो भी आपकी है वो आप इंटेंशन ही अपने दिमाग में रखिए और उसके ऊपर अपना ड्रीम जॉब लिख दीजिए और अपना नाम लिख दीजिए। आप अपना पूरा नाम, क्योंकि आपका जो भी पूरा नाम है वो पूरा नाम लिख दीजिए और उस जो सिनेमन स्टिक है उसके ऊपर रोज वाटर डाल दीजिए, स्प्रे कर दीजिए। अब इसको रख लीजिए अपने पिल्लो के नीचे या मैट्रेस के नीचे। आपके पास अगले 2 महीने तक आपके पास आपकी परफेक्ट जॉब आ जाएगी और वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी। एक तरह से यही कह सकते हैं कि वो ड्रीम जॉब होगी। और कुछ रेमेडी आप हमारे यूजर्स के साथ शेयर देखिए, नॉर्मली लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कर्जा, क्योंकि एक जो आज की डेट में हर कोई लाइफस्टाइल चाहता है और उस लाइफस्टाइल के लिए वो बड़े सारे क्रेडिट कार्ड पे बहुत सारी चीज़ें खरीदता है। अपना लाइफस्टाइल उसे कार गाड़ी सब कुछ क्रेडिट कार्ड से लिया होता है, तो उसके कर्जे बहुत हो जाते हैं। तो ये एक नॉर्मली हमारे आज की जनरेशन का एक क्वेश्चन है कि हमारा कर्जा कैसे होता है। जब भी आपको ये फील होना शुरू हो जाए कि आपका कर्जा बढ़ने लग पड़ा, तो आप सिंपल से एक काम करिए, आप ना हनुमान जी के मंदिर में जाइए और वहाँ से हनुमान जी के मंदिर से उनके लेफ्ट फीट का सिंदूर ले आइए। वो सिंदूर ला के ना अपने पास रख लीजिए और अपने गले के और अपने नेवल, ये दोनों पार्ट्स में, क्योंकि आपके यहाँ पे से भी एनर्जी है और यहाँ पे भी एनर्जी, आप ये दोनों पार्ट्स पे लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। और इसी के बीच में आप एक झंडा ले लीजिए मार्केट से और उसके ऊपर अपना टोटल कर्जा, जो आपका टोटल कर्जा, सपोज आपका 20 लाख कर्जा है, तो आप 20 लाख का कर्जा लिख के नीचे अपना नाम लिख के वो एज इट इज झंडा उसी हनुमान जी के मंदिर में हैंग कराइए, चढ़ाइए। आप देखेंगे आपका कर्जा कैसे निकलना शुरू हो गया। बहुत इजी रेमेडी है बट बड़ी ही कमाल की है। मेरे बड़े ही क्लाइंट्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है इसलिए, और ये 100% कारगर है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत थैंक यू अनुराधा जी। काफ़ी सारी रेमेडीज़ बताई आपने, काफ़ी सारे स्विच वर्ड्स बताए एंड आई होप कि आप इन वर्ड्स का सही इंटेंशन से सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे। जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।